नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज की कहानी, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह एक सेठ की कहानी है। यदि आप इस कहानी को ध्यान से सुन लें और समझ लें तो जीवन में आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दुनिया का प्रत्येक इंसान यही चाहता है कि वह हमेशा अमीर रहे, गरीब न हो, क्योंकि गरीबी इंसान को तन और मन दोनों से दुखी रखती है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि गरीबी उसके पास कभी न आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और इंसान अमीर कैसे बनता है? क्योंकि अमीर बनने और सुख प्राप्त करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी रुष्ट न हो? आइए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धनवान थे। मां लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थीं। दोस्तों, एक रात सेठ जी विश्राम कर रहे थे, यानी सो रहे थे। उसी समय मां लक्ष्मी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। यह सुनते ही सेठ जी व्याकुल हो गए और बोले, लक्ष्मी माता, कृपया आप मत जाइए। माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्यों? सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता, आप ही तो वह कारण हैं जिसकी वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर आप चली गईं तो हम खाकपति हो जाएंगे। हम करोड़पति या अरबपति नहीं रहेंगे, बल्कि भिखारी बन जाएंगे। हे माता, आपकी वजह से मैंने प्रेम, व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना छोड़ दिया है। यह सुनकर मां लक्ष्मी बोली, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरे पीछे यह सब छोड़ दो? अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, या अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी ने सेठ जी से यह शब्द कहे और फिर बोली, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर। मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाइए, फिर मैं क्या करूं? आपके जाने के बाद तो मैं खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात सुनकर मां लक्ष्मी बोली, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। घबराओ मत, लेकिन मैं 2 वरदान नहीं दूंगी। खूब सोच समझकर मांगो कि तुम क्या चाहते हो। लक्ष्मी के यह वचन सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी माता, अभी नहीं। मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद ही मांगूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। कृपया आप कल आइए। प्रिय दर्शकों, सचमुच कहा गया है कि जो समझदार और चतुर लोग होते हैं वे स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। वे अपने परिवार से विचार विमर्श और सलाह करने के बाद ही किसी कार्य का निर्णय लेते हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी सपने से चली गईं। सुबह सेठ जी अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ कि आप भिखारी बनने जा रहे हैं? सेठ जी बोले, रात को मां लक्ष्मी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे हमारे घर से जा रही हैं, लेकिन वे एक वरदान देकर जाएंगी। बेटा, तुम्हें तो पता है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक वरदान देने को कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माता से क्या वरदान मांगू।
तब सेठ जी ने अपनी सबसे बड़ी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। बड़ी बहू बोली, पिताजी आप मां लक्ष्मी से सोना और जेवरात मांग लीजिए। सेठ जी बोले, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने दूसरी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगू। दूसरी बहू बोली, पिताजी आप कुछ और मत मांगिए, आप मां लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लीजिए, क्योंकि कॉलेजों और अस्पतालों से बहुत धन की कमाई होती है। सेठ जी बोले, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने तीसरी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगू। तीसरी बहू बोली, पिताजी आप शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लीजिए, क्योंकि जमीन से बहुत अनाज पैदा होता है। जब अनाज पैदा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हम अमीर ही बने रहेंगे। सेठ जी बोले, ठीक है बेटा। अंत में सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी मुझे न तो सोना चाहिए, न अस्पताल चाहिए, न कॉलेज चाहिए और न ही शहर की सारी जमीन चाहिए। सेठ जी बोले, बेटा फिर तुम्हें क्या चाहिए। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी जब मां लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने को कहें तो आप यही मांगिए कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हमारे और हमारे बेटों बहुओं में हमेशा प्रेम बना रहे, और कुछ मत मांगिए। प्रिय दर्शकों, चारों बहुओं की बातें सुनकर सेठ जी वहां से चले गए। जब रात हुई सेठ जी ने विश्राम किया। विश्राम के दौरान मां लक्ष्मी फिर से सपने में आईं और बोली, सेठ जी मांगो, तुमने अपने परिवार से सलाह ले ली होगी, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी बोले, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं। लक्ष्मी बोली, तो मांगो, क्योंकि मैं जाना चाहती हूं। सेठ जी बोले, हे माता यदि आप चली जाए तो हमें यह वरदान दीजिए कि आपके जाने के बाद हम भले ही गरीब हो जाएं, यह तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हों तो मेरे बेटों और मेरी चारों बहुओं में यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात सुनकर मां लक्ष्मी बोली, खूब सोच लो, ठीक से समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगने से चूक जाओ। सेठ जी बोले, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, मैंने खूब सोच समझकर यह निर्णय लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया और कहा, सेठ जी मैं तुम्हें एक और अवसर दे रही हूं, फिर से सोच लो, कोई और वरदान मांग लो। सेठ जी बोले, माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि यदि हम गरीब हो जाएं तो मुझ में, मेरे बेटों में, मेरी चारों बहुओं में यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। प्रिय दर्शकों, सेठ जी के इन वचनों को सुनकर मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सेठ जी अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी बोले, माता आप तो कह रही थी कि आप जाना चाहती हैं, अब ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे घर से नहीं जाएंगी। मां लक्ष्मी बोली, हे सेठ जी यही तो कारण है, जहां प्रेम होता है, जहां सहनशीलता होती है, जहां परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, जहां सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां घर में कलह नहीं होती, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां मैं हमेशा रहती हूं। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कैसे जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी।
प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी के ये वचन सुनकर सेठ जी का चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने बार बार माता को प्रणाम किया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह रहती है, जहां लड़ाई झगड़ा होता है, वहां मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। और जिस घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं, वह घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह इंसान के जीवन में गरीबी आती है। और जहां प्रेम होता है, जहां कलह और लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी भी रहती है। प्रिय दर्शकों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको इससे कोई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रिय दर्शकों, हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां रोज अपने चैनल पर डालते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। नमः शिवाय। राधे राधे।